हाय एवरीवन, आज अष्टमी है यानी कि नवरात्रि का 8वां दिन और अभी हम जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग के लिए क्योंकि कल हमारे यहाँ पे कन्या पूजन है। बाकी सब लोग नीचे पहुँच गए हैं, मैं अभी जा रही हूँ और मेरा बड़ा भाई अभी अपने जूते साफ कर रहा है। इस दिन कलर था पर्पल, तो मैंने और मम्मी ने पर्पल ही पहन रखा हुआ है। हम लोग नवमी में ही कन्या को खिलाते हैं, तो जो कन्या को गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, वही लेने जा रहे हैं। और कल ही मेरे छोटे मामा का एंगेजमेंट भी है, तो उसके लिए मुझे, मेरे छोटे भाई को और बड़े भाई को कपड़ा भी लेना है, तो वो भी लेंगे। चाबी लिया? इसको साफ कर रहा था ये, पता है हमारे साथ जाता है तो दिब्बू ऐसे तैयार होके जाता है, अपने दोस्तों के साथ बन ठन के जाता है। वैसे मम्मी ने कन्या के लिए बिंदी, प्लेट और चुनरी वगैरह ऑलरेडी ले रखा है, पर मुझे इस बार कन्या को पायल देने का मन हुआ। अरे यार इतना गंदा बुलाने के लिए सब। अरे अभी वो झाड़ू लगा के गई है इसीलिए गंदा हो रखा है। अबे कुछ एकदम एंड मोमेंट पे याद आता है कि गाड़ी भी साफ करनी। क्या बोल रही थी? गुस्सा हो रहा है, ये ब्लॉगिंग नहीं आती हम लोगों को। अरे मैं वो थोड़ी हूँ। कहो मम्मी, मम्मी तो आज एकदम पर्पल हुई है। यार हम आओ क्यों रिकॉर्ड कर लिया, हम आ जाए थोड़ा निके थोड़ा इधर आओ। हाँ दिबू को जो पीछे बैग दिया हुआ है टांगने के लिए ना, तुम वो बच्ची लग रही हो। तो रख दे पीछे। पहले हमने कभी भी पायल नहीं दिया हुआ है। मेरे मन में इस बार इच्छा हुई कि पायल दूं, तो हम वही देने वाले हैं। और भगवान की कृपा से मैं इस बार इस लायक हूँ कि मैं पायल खरीद के दे सकूं। तो बस हम आ गए यहाँ हमारे ज्वेलरी शॉप में, जहाँ से हम सोना चांदी वगैरह लेते हैं। वैसे कन्या हम लोगों को अभी तक मिली नहीं है, पर हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, बस देवी माँ कुछ ना कुछ मैजिक कर दें। अब यहाँ डिफिकल्टी ये थी कि पायल किस साइज का लें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी लड़कियां मिलेंगी। तो हमने 6, 7 और 8 साइज के 3-3 पायल ले लिए हैं। एक एक्स्ट्रा मेरी मामी की लड़की के लिए भी ले लिया हुआ है और सारे डिजाइन्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। कर लिया पायल। ये सब मुझे कुछ 25,000 के आसपास का मिला है। ये शॉप पास में ही है, तो जो भी कुछ बड़ा छोटा होगा वो हम एक्सचेंज कर लेंगे। किसी किसी का पैर बड़ा रहेगा मम्मी, पता है। अब पायल ले लिया है, हम लोग जा रहे हैं कपड़े वगैरह लेने। इसके लिए हम सीवुड्स आ गए थे। तो पहली शॉप में यहाँ लड़कियों का ही था, तो सबसे पहले ये लोग मेरे लिए ही देखने लग गए। तो मैं यहाँ पे शरारा और 3 पीस ड्रेस देख रही थी। ये तो सामने मिरर में देखिए, आप देखिए सामने लगाइए, फिर नीचे तो फिर लगा देगा। यहाँ मुझे 1-2 ऑप्शंस अच्छे भी लग रहे थे, पर यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मैं कहीं और से ले लूंगी। तो चुपचाप मैं बाहर आ गई और दूसरी जगह मैंने एक शरारा फाइनल कर लिया। 3 पीस मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें थोड़ा स्टमक दिखता है और वहाँ पे हमारे पूरे रिलेटिव्स वगैरह होंगे, पता नहीं किसको वो देखकर बुरा लग जाता, तो मैंने शरारा ही ले लिया। और यहीं पे मैंने फिटिंग के लिए भी दे दिया था। ऊपर से हम मेरी जो होने वाली मामी है उनके यहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो मुझे सोच समझ के ही कपड़े लेने थे। सास बहू को बैठने की जगह मिल गई है। फिर भाई लोगों का देखने आ गए। यहाँ इन लोगों ने कुर्ता देखा और ट्राई भी किया। इसी के साथ इन्होंने दिवाली के लिए भी ले लिया है, पर मैंने एक ही लिया है। तो अब दिवाली के टाइम देखते हैं क्या पहनते हैं। ये पहले 2 लोगों का होने दो, फिर पापा का करो, जो पापा करे जा रही हो। यहाँ अभी छोटे भाई का ही हुआ था, बड़े भाई का भी कुर्ता फाइनल नहीं हुआ था। जो उसने ट्राई किया था ना, वो किसी और ने ले लिया था। तीसरा ड्रेस ट्राई हो गया है। यहाँ कंफ्यूज है ये इतने सारे कपड़ों में। 42 या 40। यहाँ से कपड़ा लेने के बाद मम्मी और भाभी को अपने लिए चूड़ियाँ लेनी थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। उनकी साड़ी के मैचिंग का चूड़ियाँ लिया और मुझे इयररिंग्स भी चाहिए था, और मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं, तो मैंने भी सिर्फ बैंगल्स ले लिए। मिस कर दिया। ये बाहर बैठा था, लड़की आई इसे चोरी कर रही। बड़े भाई के लिए हम लोग मॉल में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे। मैं ले लेता तो सही है।
अब चल अपना लेने के लिए। तो अब हम मॉल जा रहे हैं और वहाँ से उसके लिए कुर्ता लेंगे। मॉल में जिस स्टोर में हम लोग आए थे उसके पास उसका कूपन था, क्योंकि कल वो मामा के साथ ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ था ना, तो उसको कूपन मिल गया था और हमें डिस्काउंट भी मिल गया। मेरा, मम्मी का और भाभी का फास्ट था, तो मैंने ये बनाना ले लिया था और हम लोगों ने वही खाया। बाकी दोनों भाई का फास्ट तो नहीं था, उन लोगों ने बाहर इडली वगैरह खा लिया था। मम्मी के पास एक साड़ी न्यू थी, उन्होंने 1-2 बार ही पहना था, तो मम्मी ने तो नहीं लिया। अब मैं उनको दिवाली के लिए फोर्स करूंगी कि ले लें, तभी लेंगी। भाभी को भी साड़ी ही पहनना था, तो यहाँ आने से पहले उन्होंने अपना ब्लाउज सुबह ही स्टिच करवाने के लिए दे दिया था। अब हम लोग दिवाली के टाइम पे ले लेंगे। इनका काम तो ऐसे चल गया, मैं इतना सूट वगैरह पहनती नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई ढंग का सूट नहीं था, वरना मेरा भी काम चल ही जाता। ये 15 फिर शॉपिंग करके हम लोग घर वापस आ गए। ये ऐसा ब्लॉगर है जिसकी वीडियो कभी नहीं आती है, सिर्फ रिकॉर्ड होती है। ये टैलेंट इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को कन्या पूजन सुबह ही करना था, तो घर जाने से पहले हम लोगों ने वॉचमैन से पूछ लिया था कि कौन कौन से फ्लोर पे जो है छोटी लड़कियां रहती हैं। तो जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं वहाँ तो हमें 5 कन्या मिल गई थी। दूसरी जगह जहाँ पे मैं शूट वगैरह करती हूँ वहाँ से हमें 4 कन्या मिल गई थी। तो अच्छा हुआ हम लोगों को आज तो कन्या मिल गई हैं। बहुत लेट हो गया था, तो हमारा पूजा वाला दिया ना ऑलमोस्ट बुझने ही वाला था, पर अच्छा हुआ हम लोग सही टाइम पे पहुँच गए थे। फिर पूजा वगैरह करके हम लोग जल्दी भी सो गए थे। आज है नवमी, सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, फिर हमने हवन भी कर लिया और पूजा वगैरह करने के बाद मैंने ये प्लेट सजा दिया था जो हम कन्या को देने वाले हैं। मैं जा रही हूँ दूसरी जगह से कन्या लेने के लिए। बाकी 5 कन्या तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं, पर जब तक मैं यहाँ पे पहुंची 2-3 जो लड़कियां थी वो ऑलरेडी किसी और के घर पे जा चुकी थी कन्या पूजन में। तो मुझे यहाँ पे 1 आवर वेट करने के बाद फाइनली वो सब मिले और हम लोग घर आ गए। यहाँ बाकी सब लोग पहले से ही आ गए थे। सबका हम लोगों ने पैर धोया था, फिर आलता जैसे मैं अपने पैर में लगाती हूँ ना, वैसे ही मैंने इन लोगों के पैर में लगाया था। बाकी जो पहले आ गए थे उनके पैर में भाभी ने लगा दिया था और चुनरी सर पे उठा करके टीका लगाया था। फिर इन लोगों को खाना वगैरह दिया था। भाभी ने कन्या के लिए पूड़ी, चना की सब्जी और खीर बनाया हुआ था। आपके यहाँ पे कैसे कन्या पूजन होता है मुझे ज़रूर बताना, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। फिर खाने के बाद इनके लिए जो मैं पायल लाई थी वो पहनाया। जिनके जिनके पैर में जो जो साइजेस आ रहे थे वही मैं पहना रही थी। 3 साइज़ जो है वो छोटे हो गए थे, क्योंकि हमें थोड़ी बड़ी कन्या मिली थी, तो हमने छोटा साइज़ जो लिया हुआ था उस साइज़ का कोई भी नहीं था। तो भाई फटाफट चला गया था और वो तीनों एक्सचेंज करके ले आया था। इतने में ये छोटा लड़का जो अपने फ्रेंड के साथ आया था ना, वो खुद से चल के 13th फ्लोर पे चला गया। अब उसकी मम्मी परेशान हो रही है, हम सब परेशान हो रहे हैं कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। हम सबका ध्यान जो है इन सबको खिलाने वगैरह में था, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं गया। वो बैठा हुआ था, खा रहा था, फिर पता नहीं कब चला गया, पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ वो मिल गया, वरना तो उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। खाना तो इन लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया। इनमें से ये जो छोटी बच्ची है ना, इसने बहुत अच्छे से खाया था, मतलब पूरी मांग भी रही थी। मुझे ऐसे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं जो ऐसे शर्माते नहीं हैं और अच्छे से खा लेते हैं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी सब लोग इतना नहीं खा रहे थे, थोड़े बहुत ही लोग थे जो खा रहे थे। मतलब हर बार ऐसे ही होता है, हम लोग जब कन्या बुलाते हैं ना वो लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। फिर ये सब करने के बाद बाकी जो सामान इन लोगों के लिए लाए थे वो सब दिया और इनसे आशीर्वाद लिया और इनकी विदाई की। जो लोग दूसरी बिल्डिंग से आए थे उनको हम लोग घर तक गए छोड़ने के लिए, और बहुत लेट हो गया था ये सब करने में, तो जल्दी जल्दी हम लोग रेडी होकर के मामा की एंगेजमेंट के लिए निकल गए। हमारे यहाँ इस रस्म को गोद भराई कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं इस रस्म को? जैसे विवाह मूवी में आप लोगों ने देखा होगा ना कि लड़की को देखने जाते हैं और फिर रिंग पहना देते हैं, वैसे ही होता है। रेडी तो मैं हो गई थी, पर जो नेल पेंट मैंने लगाया था ना वो ड्राई ही नहीं हो रही थी। तो निकलते निकलते मैंने नेल पेंट रिमूवर और दूसरा नेल पेंट ले लिया था, जो कि मैं यहाँ बैठ करके अब लगा रही हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं झुमका चलते चलते रास्ते में ले लूँगी, पर फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए थे तो मुझे झुमका भी नहीं मिला। बस ये बैंगल्स जो मैंने कल लिए थे वही पहन लिए हुए हैं। यही मेरा काम होता है, चाहे सगाई हो चाहे शॉपिंग हो, एंड मोमेंट पे नहीं सही लगता है। प्लानिंग के साथ चलते ना। अरे यार तुम्हें पता नहीं, दूसरी बार लगा रही हूँ मैं। सूख नहीं जाता ना वो। संजय ने भी दूसरी बार लगाया है, मैंने अकेले ने नहीं।
और आज हमारा फास्ट भी था, तो मैंने सुबह से सिर्फ पानी पिया हुआ था, कुछ भी नहीं खाया था। मतलब टाइम ही नहीं मिला कि कुछ खा पी भी पाऊँ मैं। यार झुमका उनका दिला देना मुझे। मैंने वो सोने का पहना होता तो मैं अपना नहीं पहन देती, मुझे पिंक कलर का चाहिए। पिंक ताजा ही है। मैं जैसे माहौल में होती हूँ मैं उसी के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनती हूँ। और मेरी फैमिली में भी मम्मी, भाभी, सिस्टर जो उनको कंफर्टेबल लगता है वो लोग भी वही पहनते हैं। कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं करता है कि आपको ये पहनना है और ये पहनना है। हाँ, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि हम किस जगह पे जा रहे हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने भी सोचा कि मैं किस टाइप के कपड़े पहन करके जाऊँ। मैप में इतने जल्दी वो नहीं बताता किधर से लेना है, वो है पास में ही। यहाँ से थोड़ा दूर था लोकेशन, तो हम इवनिंग में पहुंचे। वैसे हम निकल तो 4 बजे ही गए थे। फिर मामी लोग सब लोग आ चुके थे यहाँ पे, हम लोग ही सबसे लेट में पहुंचे थे। फ्रूट्स, दही वगैरह खिलाया, बाकी लोगों ने खाना वगैरह खाया। और ये सब होने के बाद हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। उन्होंने विदाई के लिए सबको कपड़े और नेक जो भी देना होता है वो सब दिया। इतना बिजी स्केड्यूल था ना 2 दिन से, पर फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।